अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज एक नई वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। कि जितने लोग इस सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, जितने लोगों ने फॉर्सेज को ज्वाइन कर लिया है, हमारे हमारे एंड से, हमारी तरफ से, हमारे बोलने से, हमारी थोड़ी सी मोटिवेशन से अगर आपका मुकद्दर बदलता है, अगर आपके नसीब जाग जाते हैं, अगर आप बेहतरीन जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं, तो सर इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी पैशन और इसी मिशन के साथ क्या है कि आज का सेशन भी हम कंटिन्यू किए जा रहे हैं। सर देखिएगा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि यहाँ पे होता पता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों के पास, यहाँ पे हमारे आज की साल के अंदर अगर 250 प्लस लोग मौजूद हैं ना, 200 प्लस लोग मौजूद हैं, तो मेरा एक सवाल है। माइक मैं अनम्यूट नहीं करूंगा, सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि अगर यही बात कि व्हाट इज मल्टी नेटवर्किंग या व्हाट इज नेटवर्किंग, तो आगे से जितने लोग हैं हर बंदे का एक अलग से जवाब होगा। ठीक है। अब कोई क्या कहेगा, किसी की वर्डिंग होगी कि सर जी नेटवर्किंग के लिए डेडिकेशन का होना बहुत जरूरी है। इट्स ओके जी, डेडिकेशन को मान जाते हैं। अच्छा, दूसरा जवाब देते हैं, वो कहते हैं सर जी नेटवर्किंग के लिए लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे 200 प्लस लोगों के रिमार्क्स अगर काउंट करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हम सब जानते ही है ना। ठीक है। अब कोई कहता है सर जी पेशेंट होना चाहिए बंदे को, बंदे में लीडरशिप होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, कमिटेड होना चाहिए। ठीक है जी, अपने आप को वो सबमिट कर दे, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये वो फला फला, पता नहीं कितने कुछ जवाब आएंगे। तो जनाब मोहतरम, जब सीखने बैठते हैं ना, तो खुद को कोरा कागज बना के बैठते हैं, कोरा कागज भी लेके बैठते हैं और खुद को कोरा कागज भी बना के बैठते हैं। अब सीखते हुए जब हम अपने पास ही से हमारे 100 इतने कंसेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग के हमारे पास मौजूद होते हैं और हम फिर भी फ्लॉप होते हैं। वजह, सर वजह ये होती है कि हम सुनाने के लिए सुनते हैं। अब जब आप सुनाने के लिए सुनेंगे ना, तो जनाब मोहतरम बड़ी मुआजरत से आप ने अपने आप को म्यूट किया हुआ है। ठीक है। आप सिर्फ इसी ताक में हैं खुश हो, और मैं इसको बताऊं कि यार आपको पता ही नहीं है, आप जो बता रहे हैं ऐसे तो नेटवर्किंग नहीं होती। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आपके इन हजार सवालों के बाद मैं सिर्फ एक ही जवाब दूंगा कि सर प्लीज, आप जो कुछ जानते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से बड़ा बेहतर जानते होंगे। अभी ये जो मेरे 15 मिनट्स है ना, आप अपने आप को ब्लैंक पेपर कर लें। और वजह, एक आदमी ना एक आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। आप लोग जहां पर भी फिजिकल भी कहीं किसी जगह पे लर्निंग के लिए जाए ना, तो ये रूल मेरा माइंड में रखिएगा, जो मैं आज की एक बहुत बड़ी बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक आदमी किसी बंदे के पास गया और जाके उसे कहता है कि सर मैं तबला बजाना सीखना चाहता हूँ। ठीक है। अब तबला बजाना सीखना चाहता हूँ, तो वो जनाब उस बंदे ने कहा कि ये तो जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं तबला सिखाता नहीं हूँ। ठीक है, मैंने ये काम छोड़ दिया है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप बताइए, मैं आपकी मुंह मांगी कीमत देता हूँ। तो उसने कहा अच्छा चलो ये बताओ कि इससे पहले कहीं से तबला बजाना सीखा है? तो वो कहता है हाँ, कहीं से कुछ 6 4 8 महीने लगाए थे, लेकिन वो बंदा ना कुछ सिखाता अच्छा नहीं था। तो उसने कहा अच्छा चलें, ठीक हो गया। फिर उसने फिर टाला, उसने कहा कि यार टल जा, मैं तबला बजाना बनाना ये वो नहीं सिखाता। उसने कहा नहीं हुजूर, मैंने आपसे सीखना है। उसने कहा चल फिर ठीक है, 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपया लगेगा। ठीक है, 5 साल लगेंगे, 5 लाख रुपया लगेगा, तब जाके तुझे मैं तेरे जो हुनर तू मुझसे सीखना चाहता है मैं तुझे उसमें एक्सपर्ट कर दूंगा। उसने कहा डन, ओके जी शुरू करें। उसने कहा कब क्लास होगी? उसने कहा जी कल से क्लास शुरू। अच्छा, अब ये जो पर्सन था ना सीखने आया, इसके पास कुछ 6 महीने 8 महीने का एक्सपीरियंस था और अपने आप को बड़ा महान समझता था कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास, मैं बस ना अपने आप को परफेक्ट करना चाहता हूँ। तो क्या होता है, वो कहता है डोंट वरी, कोई बात नहीं, हम आपको परफेक्ट कर देंगे। इसी उसी लम्हे के अंदर क्या होता है कि एक और बच्चा आ जाता है उसी उस्ताद के पास और कहता है मास्टर जी तबला बजाना सीखना है।
उसने कहा कोई बात नहीं पुत्र, सिखा देंगे। उसने कहा क्या चार्जेस हैं, क्या प्राइस है, क्या मुझसे आप लेंगे, क्या देंगे? उसने कहा बेटा 1 साल लगेगा और 1 लाख रुपया लगेगा। ठीक है, 1 साल लगेगा और 1 लाख रुपया लगेगा। तो वो जो पर्सन पास ही बैठा था, जिसे 5 साल और 5 लाख कहा था, वो बंदा कहता है सर ये तो ज्यादती कर रहे हैं आप। अभी आप मुझे कह रहे हैं कि जी 5 साल और 5 लाख, और इस बच्चे को कह रहे हैं कि 1 साल और 1 लाख, तो इसमें क्या हुआ? उसने कहा पुत्र बात सुन, इस बच्चे से 1 लाख 1 साल का इसलिए ले रहा हूं कि ये कोरा कागज है। इसको मैं जो बताऊंगा, जो सिखाऊंगा, जो नक्श करूंगा, वो सब तो हो जाएगा, वो छप जाएगा और ये उसको कैरी कर लेगा। और तुझसे वो जो 4 लाख और 4 साल एक्स्ट्रा लिए हैं ना, वो 4 लाख और 4 साल इसलिए एक्स्ट्रा लिए हैं कि तूने वो जो थकी सी लर्निंग 8 माह की है ना, मैं उसको साफ करूंगा। ठीक है, मैं उसको धोऊंगा, मैं वो नक्श खत्म करूंगा। आज भी तू अगर एक्सपर्ट नहीं हुआ, 8 महीने लगाने के बाद भी तू कहता है कि मुझे कुछ हल्का फुल्का पता है। मार्केटिंग के अंदर मसले ये होता है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग सीख रहे होते हैं, तो वो जो आपने अजीबो गरीब किस्म की नेटवर्किंग सीखी होती है, आप एक नेटवर्कर जब आपको नेटवर्किंग सिखाता है तो आप अपने कंसेप्ट सामने रख लेते हैं, और फिर क्या होता है कि सीखने में दिक्कत आती है। बात और मिसाल देने का मकसद ये है कि जितने आपके कंसेप्ट हैं नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से, काइंडली अभी आप कोरे कागज बन जाए। मैं आपको 4 किस्म के ऐसे नेटवर्कर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, और आपने खुद को जानना है, जज करना है, पहचानना है कि मैं किस कैटेगरी के अंदर आता हूं। ठीक है, यहाँ पे हर पर्सन ही अपने आप को जानने की कोशिश करेगा। ये 4 कैटेगरी जब मैं आपके सामने एक्सप्लोर कर दूंगा, आपको बता दूंगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देखें, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का 21वीं सदी का लेटेस्ट प्रोग्राम है। ठीक है, और इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दुनिया के तमाम वो बड़े महान लोग, आज जिनको कहा जाता है कि जनाब दुनिया के 10%, 15%, 20% लोगों को देखें तो उनकी लिस्ट में जनाब इतने परसेंट लोग आते हैं, और ये बंदा आता है। सर मैं पूरे दावे से कहता हूं, ठीक है जी, और मुझे इसमें 100% अपनी बात का 1 to 1 बैकअप करूंगा कि सर वो तमाम अमीर, करोड़पति, बड़े महान लोग, सर वो सारे के सारे किसी ना किसी एंगल से नेटवर्क करें। ठीक है, अब और ये जो नेटवर्किंग है ना, अल्लाह करीम भी तो हमारी नेटवर्किंग करता है ना। सर जी हम कब समझेंगे नेटवर्किंग की साइंस को? हमें कब पता चलेगा नेटवर्किंग की साइंस क्या है? कायनात की क्रिएशन के अंदर भी तो नेटवर्किंग है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया, आगे उनका नेटवर्क चला दिया, और नेटवर्क के अंदर मैं और आप भी उसी नेटवर्क का हिस्सा है। नेटवर्किंग बुरी नहीं है, नेटवर्किंग के लिए जो प्लानिंग होती है, थकी सी प्लानिंग जो हमारी होती है, वो बहुत बुरी होती है। ठीक है, बताइए दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी कंपनी बता दें, आप गोरमे से लेके आप एजुकेशनल इंडस्ट्री की बात करें, पंजाब है, एस्पायर है, ठीक है, वाइटल है, और इस तरह के बड़े बड़े सिस्टम्स हैं आपके अपने अपने इलाकों में, देखिएगा जरा। लेकिन क्या है, हेड ऑफिस कहाँ पे है और जनाब उसकी फ्रेंचाइज कहाँ कहाँ पे? सर जी ये नेटवर्किंग है। अब जो ऑनर है, जो सीईओ है, जो मालिक है, उसने सिस्टम इस तरह का क्रिएट किया हुआ है कि अपने हेड ऑफिस में बैठ के वो अपनी टोटल फ्रेंचाइज को फॉलो अप देता है, वो अपने टोटल फ्रेंचाइज का बैकअप देता है, देखता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सर ये नेटवर्किंग है। मेरे पास कुछ हजार मिसालें हैं नेटवर्किंग की, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमें नेटवर्किंग का पता है, नेटवर्किंग करने का हमें नहीं आइडिया। ठीक है, वजह पता क्या होती है? हमें पता ही नहीं होता कि हम अपना बीइंग एक इंसान होने के नाते, एक इंसान में कितनी को पावर होती है, और अगर वो दीवार को धक्का लगाना शुरू कर देता है तो ये बहुत बड़ी हिमाकत होती है। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि यार मैं हूं सही नेटवर्क। ठीक है ना, एक आदमी मशवरे के तौर पे आता है, वो कहता है जी कि मेरा बेटा जो है ना वो क्रिकेटर बनना चाहता है। ठीक है जी, और क्या होता है कि क्रिकेटर के लिए जनाब वो कहता है कि हाँ क्या परफॉर्मेंस है तेरे बच्चे की? वो कहता है जी मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस ये है कि बैट पकड़ना आता है, स्ट्रोक करना आता है, ठीक है जी, बॉल करवानी आती है, हिट लगानी आती है, ठीक है जी, ये वो फला फला। उसने अपने बच्चे की 101 क्वालिटी बताई।
ठीक है। और अब क्या होता है, वो कहता है कि यार मशवरा दे कि मैं अपने बच्चे को एक इंटरनेशनल प्लेयर बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। उसने कहा इसका कोच बदल। है कोच बदल? यार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, कोच किस लिए बदले। वो कहता है नहीं तू कोच बदल। उसने कहा कहाँ पे कोच? अच्छा, उसने फलां इलाके में चला जा। फलां इलाके में वो बंदा गया, और वहां पे क्या होता है, जाके अपने बेटे को वो उस कोच के सुपुर्द करता है। और बेटा, अब क्या होता है, वो लड़का जनाब जो इतना अच्छा प्लेयर बन चुका था, क्या होता है, कोच ने महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, क्या 6 महीने तक कोच ने उस बच्चे को बैट ही नहीं पकड़ाया, उसे बॉल ही नहीं पकड़ाई। और क्या होता रहे, अब जब ये सारा सीन चला, वो जो जिसने मशवरा दिया था कि यार फलां इलाके में चला जा, जिस दोस्त को जिसने मशवरा दिया था, अब इन दोनों दोस्तों की आपस में जनाब कुछ 6 महीने 8 महीने बाद मुलाकात होती है, तो वो आपस में पूछते हैं कि यार सना तेरे बच्चे का क्या बना, क्या सूरत हाल है, कहाँ तक पहुंचा। तो वो कहता है तूने मुझे फंसा दिया, तुमने मेरे बेटे का करियर गर्क कर दिया है, तूने मुझे गलत मशवरा दिया है। देख मेरा बच्चा अच्छा चल रहा था, और तूने जनाब उसे हमें कहां से कहां भेजा, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, मुझे घर बदलना पड़ा, मुझे शहर बदलना पड़ा, और उस इस काम के लिए। और वहां पर रिस्पॉन्स क्या आता है कि वो कोच मेरे बच्चे को बैट भी नहीं पकड़ाता, बॉल भी नहीं पकड़ाता। तो उसने वो करता क्या है, कहता है वो करता क्या, सिर्फ ग्राउंड के चक्कर लगवाता रहता है, भुगाता रहता है, पुशअप करवाता रहता है, पता नहीं वो बैट तो पकड़ने नहीं देता, और बैट से पहले की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो क्या है कि वो पूरी करवाता है। तो क्या करूं मैं, तो अपने बच्चे को भाई वहां से छुड़वा लूंगा, मैं तो वापस लाने लगूंगा। उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, तेरा बच्चा बड़े बेहतरीन हाथों के अंदर है, ठीक है, तेरा बच्चा उसी जगह पे है जहां पे उसको होना चाहिए था। उसने कहा इसमें कौन सी ऐसी बात आ गई कि वो इतना अच्छा खेल लेता था। उसने कहा नहीं, खेलना एक आर्ट है, खेलना एक फन है, कहीं से भी वो फन सीखा जा सकता है, ठीक है जी, एवरी आर्ट इज एन लर्नेबल, ठीक है जी, और आप सीख सकते हैं उस आर्ट को। लेकिन सबसे पहले उस उस आर्ट को सीखने के लिए अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को उस काबिल तो बनाओ। अब वो आदमी, वो कोच, वो लीडर, वो अपलाइनर क्या करता है, वो तेरे बच्चे को फिजिकली इतना स्ट्रांग कर रहा है कि तेरा बच्चा खेलने की काबल नहीं, काबल तरीन हो जाए, ठीक है जी, तेरा बच्चा बेस्ट नहीं, बेहतरीन हो जाए। तो क्या होता है सर जी, इसी तरह सबसे पहले आप अपने बॉडी को तो, अपने माइंड को तो प्रिपेयर कीजिए ना, कि क्या आपका माइंड, क्या आप उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है जी, क्या आप मेंटली नेटवर्किंग करना चाहते हैं। सर जी यहाँ पे ज्वाइन हो जाना, यहाँ पे लोग आ जाते हैं, एंट्री कर देते हैं, आके बैठ जाते हैं, और इंतहाई जो एटीट्यूड है उनका नॉन प्रोफेशनल रवैये के साथ, ठीक है, रवैया देखें और उनकी सोच देखें और उनके ख्वाब देखें, कोई भी आपस में चीज मिलती नहीं होती। सर सबसे पहले अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से पूछिए कि क्या आप वाकई नेटवर्किंग करना चाहते हैं। दुनिया का बेहतरीन बिजनेस ये नेटवर्किंग है, दुनिया का बेहतरीन काम नेटवर्किंग है। लेकिन इसी बेहतरीन काम को इतने घटिया तरीन तरीके से किया जाता है कि सर जी फिर क्या होता है, वो लोग जो नेटवर्किंग के अंदर डसे होते हैं, वो लोग जो नेटवर्किंग से मार खाए होते हैं, वो लोग जिन्होंने अजीब से तरीके के साथ नेटवर्किंग की होती है, फिर वो लोग जब उनकी आईडीज नहीं ग्रो होती, जब उनका काम नहीं चलता, फिर वो मार्केट में आते हैं और आके कहते हैं ये बंदे फंसाने वाला काम है, ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ये जनाब आरजी टेम्परेरी प्रॉफिट लेने वाला काम है, ये कोई परमानेंट काम नहीं है। सर वो ये नहीं बता रहे होते, उन्होंने बाद में ये नहीं बात की होती कि जी हमने नेटवर्किंग मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो कि इंटरनेशनल बिजनेस बनता जा रहा है, जिसका इंटरनेशनल स्कोप है, वर्ल्ड वाइड ये सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, हमने उसको इतने घटिया तरीके से किया है, वो ये नहीं बताना चाहते। सर नेटवर्किंग इतना आसान काम नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हर सादा चीज इतनी आसान नहीं होती, और मैं फिर ये भी कहता हूं कि नेटवर्किंग भी एक आर्ट है, ये एक फन है, और इस फन को सीखा जा सकता है। आप आइए ना जरा, अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या मैं लोगों को डील कर सकता हूं। आगे से जवाब आता है नहीं। कुछ लोग होते हैं जो जवाब देते हैं जी मैं डील कर सकता हूं। सर जी आप नेटवर्कर हैं, आपने चेन बनानी है, आपने लोगों को जोड़ना है, और आप कहते हैं मुझे बात करते हुए शर्म आती है, मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है जी, मुझे बोलते हुए मुझे हेजिटेशन आ जाती है, ठीक है जी, मैं प्लान नहीं शेयर कर सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं दे सकता, और मेरे मिजाज में नहीं है मैं तरले करता फिरूं, मैं मिन्नतें करता फिरूं, मैं लोगों को जोड़ता फिरूं। सर जी फिर नेटवर्किंग का यहाँ पे कोई कसूर नहीं है। नेटवर्किंग तो आपको ये नहीं, नेटवर्किंग का आप मजहब बना के बैठ गए जी, नेटवर्किंग मेरे मुताबिक मुसलमानी है, नेटवर्किंग को आप मसलक दे के बैठ, नहीं 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 नहीं,
नेटवर्कर चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो काफिर है, सबके लिए इक्वल है। जो सीख गया, अब जिसने मुकद्दर जुगाने होते हैं ना, रात को जागना पड़ता है, इधर वो 4 मिनट के अंदर अंदर मैं बात को वाइंड अप करूंगा कि देखिएगा जरा, आप नेटवर्कर किस कैटेगरी के हैं। पहली कैटेगरी जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा वो होती है आइडिया मैन। अब आपने ये देखना है कि क्या आप एक आइडिया पर्सन हैं, ठीक है, क्या आप फॉरसेज है, फॉरसेज को लेके हम चल रहे हैं, आपने अपने एंड से, आप मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, मेरी बेटी हैं, मेरा बेटा है, कुछ भी है, मेरे बुजुर्ग हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आपने फॉरसेज में प्रेजेंटेशन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए सर आपने क्या क्रिएटिविटी की है, ठीक है। ये जो होता है ना आइडिया मैन, सर ये इंतहाई क्रिएटिव होता है, इसकी सोच होती है कि यार ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, उसको ये बताओ, इसको ये बताओ, ठीक है जी। और क्या होता है हमारे यहाँ, क्या होता है कि हमने सिर्फ मैं ना सिर्फ क्वालिटीज बताऊंगा कि आइडिया मैन की क्वालिटीज में क्या कुछ आता है। वो पर्सन क्रिएटिव होगा, ठीक है जी, नेवर स्टक, जम नहीं जाएगा, रुक नहीं जाएगा, उसका जो मेथड फ्लॉप होता है वो उस मेथड को नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसका वो काम नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसको उस काम को करने का मेथड वो कभी स्टक नहीं होगा, ठीक है जी। और आइडिया मैन जो है ना, न्यू पॉसिबिलिटीज वो देखेगा, अच्छा इस पोस्ट पे पर्सन नहीं आया, ओ कोई बात नहीं, ये पोस्ट मैंने लगाई अप्रूव नहीं हुई, कोई बात नहीं, ठीक है जी। अच्छा गूगल OLX पे पोस्ट लगाई, उन्होंने रिजेक्ट कर दी, ठीक है जी। FB पे लगाई, रिजेक्ट हो गई, ऑडियंस नहीं आती, कोई कमेंट ही नहीं करता, कोई देखते नहीं, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। अब क्या होता है, वो न्यू पॉसिबिलिटीज की तरफ चला जाता है कि यार अच्छा क्या किया जाए कि ट्रैफिक आए, सोच होती है उसकी, ठीक है जी, उसके पास हल होता है वो। और जिनके पास पॉसिबिलिटीज, जो पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं ना सर जी, उनके पास सोल्यूशन भी होता है, वो हल निकाल भी लेते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि यार ना कुछ नया किया जाए। इधर हमारे यहाँ क्या होता है, हम इस तरह के आइडिया मैन होते हैं कि हमारा एक एक ट्रिक नाकाम हुआ और उसके बाद हमारी जनाब नेटवर्किंग भी नाकाम हुई, ठीक है। किसी एक जगह से रिजेक्शन आई और गए। सर देखिएगा जरा, यहाँ पे ये नेटवर्किंग के अंदर ना आपको, आपने ये देखना है कि आर यू आइडिया मैन, ठीक है जी। और उसके बाद सेकंड एक्शन मैन। एक्शन मैन क्या है सर जी, उसकी कोशिश होती है मैं करूं, ठीक है जी, मैंने सोच लिया ना, आज मैंने इतने लोगों से मिलना है, आज मैंने सोच लिया है मैंने ये बात करनी है, ठीक है जी, मैंने फलां बंदे इतने इतने बंदों को डील करना है, इतना कुछ करना है, सर जी वो करेगा। क्या आप आइडिया मैन हैं, क्या आप एक्शन मैन हैं? और एक पीपल मैन होता है, ठीक है जी, इंतहाई जज्बाती होता है, बात बात पे गुस्से में आ जाएगा, ठीक है जी। कोऑपरेटिव ऐसे होगा, क्या आप कोऑपरेटिव हैं सिस्टम के बाकी लोगों के साथ, आपका रवैया अच्छा है, सलूक अच्छा है। तो लास्ट में मैं कहूंगा ये जो है ना प्रोसेस मैन, ये बड़ा खतरनाक होता है, ये फिगर्स मांगेगा, ये फैक्ट्स मांगेगा, अच्छा एक ज्वाइन करूंगा कितने बंदे आएंगे, कितने डॉलर आएंगे, ठीक है जी, कब तक सिस्टम चलेगा, क्या होगा, ये होगा वो होगा। सर जी देखिए बड़ी माजरत से आप अपने आप को जज कीजिए, अपने आप को पहचानिए, और ये मत सोचिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक आधे सेशन में अहमद साहब या सर शहजाद करीम साहब आपको समझा देंगे। सर जी लॉन्ग टर्म काम है ये, बस आप ना हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह हम आपको सिखाते भी रहेंगे, समझाते भी रहेंगे। कोशिश ये किया करें कि जब मीटिंग के अंदर आए ना, तो अपने आप को एक बार ना ब्लैंक पेपर, व्हाइट पेपर के तौर पर ना बिल्कुल कोरा करके बैठा करें और समझने की कोशिश किया करें। तो बाकी बातें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है जी, ये को आधे पौने घंटे का सेशन है, हमारा टाइम वैसे भी शॉर्ट होता है और ऊपर से हमारे पार्ट भी 2 होते हैं। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को ना मैं मजीद लेके चलूंगा नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जब मैं आपको मिलूंगा। तो अभी मैं शहजाद करीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने उनके पूरे 4 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो बाकी जनाब 4 मिनट्स के लिए माजरत। शहजाद साहब बाकी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। नो डाउट सर ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन आपको दी। मेरे दोस्त, हम बिला तखीर अपने नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 2 टॉपिक इसलिए रखे जाते हैं कि आपके इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आपके लिए यूजफुल बनाया जाए, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा बख्श हो, आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ से डिलीवर हो। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आपने लीड्स कैसे जनरेट करनी है। बहुत सारे मसले आते हैं लोगों को। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि आपको हर मीटिंग के हर हफ्ते के अंदर
ईगल टीम पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से 2 से 3 मरतबा जो है वो ये चीज सिखाई जाती है। टीम बिल्डिंग, आपको ट्रैफिक जनरेट, ठीक है, कैसे करनी है आपको। इवन इतना ट्रैफिक जनरेट होगा कि आपके सर के अंदर भी दर्द होना शुरू हो जाता है। चलिए यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। हमारे दरमियान काफी सारे ग्रेट लीडर्स मौजूद हैं। अगर किसी भी किस्म का इशू आए तो आप लोग बता दीजिएगा। इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, हाउसफुल है। काफी सारे मैसेजेस कल रात से भी आए और कल दिन के अंदर भी आए कि सेमिनार की टिकट बुकिंग के लिए। तो काफी सारे लोगों को रिस्पांस मैंने किया। जितनों की बुकिंग हो चुकी है, जितनों की रह गई है वो अहमद साहब से या मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, आसिम साहब से रब्ता कर सकते हैं। आप लोग इसको जल्द से जल्द अपनी टिकट बुकिंग शुरू करें। 25 के बाद ये बिल्कुल ऑफ कर दिया जाएगा। चलिए आज ही अपना जो है वो इसमें आप ये अनाउंसमेंट है, ठीक है, इसको जरा गौर से अपने इस पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ओके, अब आते हैं मेरे दोस्त इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। सबसे ऊपर लीड जनरेशन, तो सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, प्रमोट करते हैं, वो है ये। जिस बंदे का ये नहीं बना हुआ, मैं ये समझता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का अगर उसने अपने आप को ऑफलाइन से ऑनलाइन के अंदर डिजिटली शेप के अंदर ढालना है, उसने अपने आप को शिफ्ट करना है, तो वो बिल्कुल जीरो है कि अगर उसका इंस्टाग्राम नहीं बना हुआ, ठीक है। क्योंकि वक्त के साथ साथ अगर आपको बदलना पड़ता है। अगर नोकिया की कंपनी आज अपने आप को जो है वो चेंज कर लेती, अपने आप को मॉडिफाई कर लेती, तो मेरे दोस्त शायद आईफोन के साथ उसका मुकाबला किया जाता। क्योंकि एक दौर की मनी तानी जो है वो एक नाम रहा है। सेम इसी तरह से अगर आप जो है वो अभी तक जो है वो ऑफलाइन में फिर रहे हैं, अगर आप जो है वो लोगों के पास जा जा के चाय की प्यालियां पी पी के और वहां पे उन लोगों को डील कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए वो दौर जा चुका। आज का दौर डिजिटल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। इंस्टाग्राम पर आते हैं। आप एक सिर्फ दो चीजें आपने सिर्फ सीखनी है, ठीक है। उन दो चीजों के अंदर मेरे दोस्त एक कैनवा है, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, एक कैनवा है, कल सिखाया था, परसों सिखाया था, हर रोज सिखाते हैं मेरे दोस्त। एक कैनवा है और एक इंस्टाग्राम है। कैनवा से पोस्ट बना लेनी है और इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर लेनी है। और ट्रैफिक अगर आपके पास खत्म हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ, आके मेरे से आके जितनी ज्वाइनिंग कहेंगे मैं आपको न्यू कमर्स दूंगा, ठीक है। मेरे से आके ले जाइएगा अगर ये दो चीजें सीखने के बाद भी आपका ट्रैफिक का मसला है तो। सर जी इससे ज्यादा जिम्मेदारी कोई बंदा ले नहीं सकता। मैंने अभी, ठीक है, मैं अभी के अभी इस इंस्टाग्राम से ऊपर से ज्वाइनिंग निकाल के हटा हूँ। किसी बंदे को शक है तो जरा आईडी पर लिए आता हूँ, ठीक है, जस्ट सुबह से अभी तक, ठीक है। ओके, अभी 10:28 हुए हैं। यहाँ पे आईडी के ऊपर मैं आपको लेके आता हूँ, ये चेक कीजिएगा। अभी मैंने एक पर्सन की ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है, और इसको टाइम कितना हुआ है, इवन गालबन इसी मीटिंग के दौरान ही, इसी मीटिंग के अंदर ही शायद मैं बैठा था तब, ये 35 मिनट पहले इस बंदे की मैंने खुद ज्वाइनिंग करवाई है। और ये शख्स मेरे पास इंस्टाग्राम से आया था, पेंडिंग लिस्ट में था, आज इसने ज्वाइन कर लिया। सर जी मैं आपको ट्रैफिक लेने का मेथड यूजफुल मेथड बता रहा हूँ, और आज इसके जो मसले आते हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा हल बताऊंगा। थोड़ा नहीं, कंप्लीट बताऊंगा। आपके लास्ट पे क्वेश्चन भी आपको लेंगे, उसमें जो भी इससे रेलिवेंट जो आपका क्वेश्चन होगा उसको हल किया जाएगा। बूस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिनके पास बूस्ट का ऑप्शन नहीं आता वो अपने अकाउंट को प्रोफेशनली स्विच करें, ठीक है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट करें, ऑटोमेटिकली बूस्ट का ऑप्शन आ जाता है, एक चीज। दूसरा, अगर जिनके पास जो है वो स्विच करने के बाद भी कईयों के नहीं आता, तो आप अपने फेसबुक के पेज को इसके साथ लिंक करें। आप अपने फेसबुक के पेज को इंस्टा के साथ लिंक करें। पोस्टर अच्छा बनाना है, प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है, प्रोफेशनल बनाना है, आपने जो है वो आई कैचिंग बनाना है। यानी कि जो भी आपके इस पोस्टर को देखे मेरे दोस्त, वहीं भी उसका दिल करे कि यार ये इसको पिक करना चाहिए, ये वाकई कोई जो है। हालांकि ये कोई खास अर्निंग नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ा शुक्र है। 39,000 रुपए। इसको बूस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं मेरे दोस्त। बूस्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद काफी सारे आपको ऑप्शन देंगे। ये मेरे से मेरा गोल पूछेगा कि आपका क्या गोल है, कहाँ पे आपको ट्रैफिक चाहिए, आपको मोर प्रोफाइल विजिटर्स चाहिए, आपको वेबसाइट के विजिटर चाहिए, आपको मैसेजेस चाहिए, या आपको जो भी सीन है वटेवर, ठीक है। तो मुझे सिंपल जो है वो मेरे मोर वेबसाइट विजिटर्स चाहिए। तो मोर वेबसाइट पे मेरी ऑलरेडी वेबसाइट लगी हुई है, ठीक है। ओके, सॉरी टू से, एक स्टेप बैक आते हैं। मोर वेबसाइट पे मेरी ऑलरेडी वेबसाइट लगी हुई है, मेरा व्हाट्सएप का लिंक लगा हुआ है, ठीक है। ये कैसे जनरेट करना है, जो पहली मर्तबा आए हैं मेरे सेशन यूट्यूब पर मौजूद है मेरे, आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं कि ये व्हाट्सएप का लिंक कैसे जनरेट करना है। अभी हम शॉर्टली इसको कर रहे हैं, लेंथी नहीं लेके जाएंगे मेरे दोस्त। यहाँ पे आपने व्हाट्सएप का लिंक शॉर्ट जो है वो इसको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आपके ऊपर एक्शन बटन का ऑप्शन आएगा। एक्शन बटन आपने कौन सा रखना है, मैंने जो ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है
वो है कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, जो ही आपके यानी कि इस पे क्लिक करेगा कोई कॉन्टेक्ट अस पे, तो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिकली भी हम जो है वो कम्युनिटी कर सकते हैं। कम्युनिटी आप अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं मेरे दोस्त, अपने आप जो है क्रिएट योर ऑन। ठीक है, आपको नेम रख लीजिएगा, कोई भी लोकेशन दे दीजिए कहाँ कहाँ से चाहिए, और एज आपको कितने से कितने चाहिए। ठीक है, मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफी सारी कम्युनिटीज बनी हुई, तो मैं इसको ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली जितनी भी यानी कि मेरे आसपास वटेवर जितने भी लोग हैं वो उनको ये शो होनी चाहिए। नेक्स्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यार ये कितना टाइम लगता है, बहुत ही शॉर्ट तरीका है, बहुत ही शॉर्ट मेथड है। ओके, यहाँ पर आपको ये आपका बजट पूछेगा। ठीक है, सिंपल दुनिया का रूल है कि अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आपको उसके लिए पे करना होगा मेरे दोस्त। ना होने से होना 1000 गुना बेहतर है। अगर आप थक चुके हैं, आपकी बस हो चुकी है, आप लीड्स के लिए जो है वो, मेरे पास लोग आते हैं सर 3 महीने हो गए, कितने सर 4 महीने हो गए, बंदा कोई नहीं आया। मैंने कहा यार आपने कहाँ कहाँ प्रेजेंट किया है ये बताए ना, 4 महीने आपने जाया कहाँ पे किए हैं। हम जैसे लोगों को अगर एक दिन ट्रैफिक ना है, हमें लाले पड़ जाते हैं, हम अगले दिन इतनी जगह ब्रांडिंग करते हैं। मेरे दोस्त अगर आप लोगों को 3 माह से नहीं आ रहे यार, आप लोग कैसे सुकून से अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस इसको नहीं करते मेरे दोस्त। यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पे आपको बजट, ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट बजट, आपने 1000, आपकी पोस्ट 1000 से 2700 बंदे तक यानी कि रीच करेगी। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं 688, और यहाँ पर मेरे दोस्त इसको 3 डेज कर लेते हैं, या आप इसको 2 डेज कर लें, इवन 1 डेज ही कर लें, मैं 1 डे ही रख रहा हूँ। ठीक है, 700 रुपए राउंड अबाउट मान लीजिए, 700 रुपए मेरा बजट है। ठीक है, कितना, $2.5 से $3 का बजट है। अब इसके अंदर क्या होगा, कम से कम 3000 से 3300 बंदे तक मेरी पोस्ट जाएगी, जिसके ऊपर मेरे दोस्त कम से कम एक 100 बंदा भी अगर मेरे साथ आ गया और एक बंदा भी ज्वाइन कर गया, आपको मैं दिखाऊंगा कि इसी पोस्ट से कम 100 बंदा आएगा डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे। यार आपको 100 बंदा डील करने वाला मिल जाए जब आप बिल्कुल फ्री हो, तो क्या आप नहीं समझते कि फिर आपके अंदर कमी है कि आप उनमें से ज्वाइनिंग निकाल सकें। वो खुद आके आपको मैसेज करेगा कि आई एम इंटरेस्टेड, मुझे ज्वाइन करवाएं सर जी। तो भाई इसमें आपने उसको ज्वाइन करवाना है। सिंगल डे का मैं रख रहा हूँ, आप 2 से 3 दिन का कम से कम रखिएगा। ठीक है, अच्छा बजट लेके आइएगा। वन डे का मैं रख रहा हूँ, 700 का मेरा बजट है। और यहाँ पर मेरे दोस्त इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद आप चेक कीजिएगा, प्रीव्यू एड, एड गोल, व्हाट्सएप लिंक, ऑडियंस एंड बजट, ड्यूरेशन, पेमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको बूस्ट नहीं कर रहा क्योंकि यार मेरे पहले ही बस होगी या आखिर होगी, इतनी ट्रैफिक है, मैं नहीं और संभाल सकता। ओके, यहाँ पर आप चेक, यहाँ पर ये अभी समथिंग वेंट रॉन्ग कह रहा है, क्योंकि एक तो मेरी लाइव स्क्रीन शो जो है वो शो हो रही है, और दूसरा आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपकी पेमेंट पड़ी होनी चाहिए। आपके बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट पड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज ये नहीं देगा। तो मेरे दोस्त काफी सारी चीजें हैं, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपके बैंक अकाउंट, दूसरा आपका बैंक अकाउंट मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड सपोर्टेड होना चाहिए, इंटरनेशनल सर्विसेज ऑन होनी चाहिए। आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, आपका वहां पे मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड लगा होना चाहिए, यानी कि वो सपोर्ट करता हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि उस पे जो है वो सूटेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप अला बीप का कोई भी ले लें, या कोई भी लोकल बैंक हो या जो भी वट, आप यूफोन का बैंक, बैंक तो सभी के हैं ना, तो मकसद आप उनके लगा लें। इंटरनेशनल सर्विसेज का हामिल हो वो एटीएम कार्ड, उसको आपने यहाँ पे लगाना है। और उसके बाद आप सिंपल जब भी करेंगे, ये विद इन 24 आवर ये टाइम लेता है, फर्स्ट टाइम। और सेकेंड टाइम मेरे दोस्त बहुत जल्दी ये यानी कि अप्रोच कर जाता है। ये आपको यहाँ से जो ही बूस्ट होगा, जो ऑलरेडी बूस्ट हो चुकी, मैं जरा उनका आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने ये मेथड सीखा, देखें एक ही चीज अगर बार बार सिखाई जाए तो समझ जाया करें कि उसका कोई मकसद होता है। उसका मकसद होता है, फजूल में के अंदर आपको कोई चीज नहीं सिखाई जाती। इसके इनसाइट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त चेक कीजिएगा, जस्ट हैव अ सेकंड। ओके, यहाँ से इस पोस्ट को हमने किया था, ठीक है, यहाँ से इसको 2400 बंदे ने देखा, और 2400 में से मेरे पास 58% मेरे पास जो डायरेक्ट जो है वो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता किया। अब 58 में से मुझे मालूम है कि मैंने कितनी ज्वाइनिंग निकाली, कम से कम मैंने 5 ज्वाइनिंग निकाली है। ठीक है, 58 में से आप एक साइड में कर दें कि 53 को जो है वो नहीं जोड़े,
कोई मसला नहीं, ये रेशियो है मेरे दोस्त, ये नेटवर्क मार्केटिंग की रेशियो है कि इतना ही इसमें से आउटपुट आता है। लेकिन उन पांच में से अगर कोई एक बंदा भी मेरी तरह का निकल आया, मुझे नहीं पता सर जी उसने कितना बिजनेस ले जाना है। हो सकता है मैंने 10 माह के अंदर जो है वो करोड़, 8-9 माह के अंदर मैंने करोड़पति में बनना हो सकता है वो 5 माह के अंदर बन जाए, सर जी रिकॉर्ड तोड़ दे। तो ये चीज आपको नहीं पता कि आने वाला शख्स क्या है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। हर आने वाले शख्स को जो है वो सर आंखों पे रखें। मैं आज भी, आज की डेट में भी मेरे दोस्त, मैंने बोला हमेशा आपसे बात करता हूँ कि मैं अच्छा कई लोग, यार एक चीज होती है, आप लोग देख लेना कि ये बंदा जाग रहा है। सर जी यकीन करें, मैं अब बता नहीं सकता, रात 1 बजे उस बंदे ने, मैंने उसको एक ब्लॉक नहीं किया, कम से कम सर जी 15 कॉल्स की, मैं काटूं वो कर दे, मैं काटूं वो कर दे। अब मैं एक जो है वो काम कर रहा हूँ, एक चीज बना रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको वो बार बार बार, इवन मैं उस टाइम ना उसको डांट सकता हूँ। सर जी आप लोग प्लीज कोऑपरेट किया करें। ये व्हाट्सएप का जरा खुद आप हाल चेक कर लें, सर जी क्या हाल है ये चेक करें। 2000 बंदा इस पे है। सर जी जितनी आप, यानी कि मकसद बात करने के ये कि हम पिछली रात के अंदर या अगले दिन की पूरी ज्वाइनिंग का जो है वो उसको जो है वो मैनेज करते हैं, देखते हैं कि हमने, यार हमें भी तो टाइम चाहिए ना, हम लोग भी तो नेटवर्कर्स हैं। आप थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें। इतने लोग उतावले हो जाते हैं, इतना जो है वो शुरू हो जाते हैं कि नहीं यार ये बंदा जाग रहा है तो जाग क्यों रहा है, ये क्यों, क्या मतलब, इसको जो है वो, ये इसको जागने नहीं देना है, इसको जो है ना, इसको जो है वो, इसको काम करने ही नहीं देना। तो इस तरह से नहीं किया करें। कई लोगों की आदत होती है वो चीज नहीं समझते और डायरेक्ट, और फिर जो लोग रह जाते हैं वो डेली बेस पे आके जितनी बातें हम सुनते हैं वो आप में एटीट्यूड आ गया, या सर ऐसा कुछ नहीं है, मेहरबानी किया करें। ये आप 1 सेकंड के लिए हमारी जगह पर आकर देखें, तसल्ली हो जाएगी सर जी, पता लग जाएगा कि यार किस तरह से मैनेज किया जाता है। मैं एक दिन में 1000 बंदे को रिप्लाई देता हूँ, कोई बंदा दे, हाँ इस तरह से हम डेली बेस पे करते हैं, वो फिर 1000 हो जाता है। ये नहीं है कि वो डेली पे, वो और आ जाते हैं यार, वो आती ट्रैफिक कितनी है। सर जी ये ट्रैफिक कहाँ से आती है, यही चीज आपको सिखा रहे हैं, यही चीज आपको यहाँ से आती है, ठीक है, डेली बेस पे। अभी मैं ये चेक करें, अभी मैंने सुबह सुबह ये अपनी स्टोरी लगाई, ठीक है, इसके बाद मैंने सुबह उठते साथ, कल रात में भूल गया था, यहाँ पे उठते साथ मैंने सुबह सुबह इसको पोस्ट किया। मैंने सुबह सुबह मेरे दोस्त अपने यूट्यूब चैनल पे इसको पोस्ट किया। सर जी जिस जगह पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे मैंने इसको पोस्ट किया, मेरा कोई अकाउंट देख लें, मेरा कोई पेज देख लें, कोई चीज जगह बताएं जिधर मैं कोई 1 सेकंड भी मिस करता हूँ। क्या 1 मरतबा बनाया, उसको 100 मरतबा पोस्ट किया, जिस जगह पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप कहेंगे उधर से हर रोज यार कोई ना कोई ट्रैफिक एक बंदा, दो बंदा, एक बंदा, आते 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 आते, खोजते खोजते खोजते। अभी ज्वाइनिंग करवाई है इस पर्सन की, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसकी मैंने ज्वाइनिंग करवाई है, ये आपके सामने है, ठीक है, जस्ट 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर्सन की मैंने अभी ज्वाइनिंग करवाई है, और यहाँ से आज भी मैं 50,000 प्लस की एक ज्वाइनिंग करवाने वाला हूँ मेरे दोस्त, यहाँ से। ओके जस्ट 1 सेकंड। तो सर ये इस पर्सन की, ठीक है, ये अभी मैं ज्वाइनिंग करवा के हटा हूँ। तो सर ये काफी दिनों से पेंडिंग में था, आप खुद अंदाजा लगाएं कि यार अगर हम डेली बेस पे आप टारगेट रखें, आज 15 तारीख है, अगले 15 दिन के अंदर क्या कमाना है, क्या खोना है, क्या पाना है, किस तरह से आपने इसको लेके चलना है। मैं आपको बताऊं, मैं अगला 15 दिन के अंदर, हो सकता है कि मैंने उतनी अचीवमेंट पिछले पूरे महीने के अंदर, मैंने पिछले महीने 30 लाख इनकम नहीं की, ठीक है, 30 लाख कंप्लीट इनकम की, आपको मालूम है। और हो सकता है कि मैं इन 15 दिन के अंदर, ठीक है, हो नहीं सकता, मैं कंफर्म आपको बता रहा हूं, इंशाल्लाह मैं करूंगा मेरे दोस्त, मैं अगले 15 दिन के अंदर शायद मैं उस 30 लाख को भी क्रॉस कर जाऊं इन 15 दिन के अंदर। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर इन एनएफटी की डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं अपने 2500 वाले स्लॉट की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, और बहुत जल्द आपको उसके अंदर जो है वो एक्टिविटी भी नजर आएगी। जो जब उसके अंदर एक्टिविटी नजर आएगी तो आपको मालूम है कि मेरे दोस्त से $2500 का मतलब ये है कि विद इन अ सेकेंड 6.5 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए जस्ट एक स्लॉट से, ठीक है। और सारे सारे साथ साथ आगे कहाँ पे गेम जाती है जरा अंदाजा लगाइएगा। सर अगर आप भी बड़ी इनकम करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ के अपने ही नहीं लगाना चाहते हैं, तो जरा अपने साथ कंपैरिजन किया करें कि पिछले माह किया क्या था, इस माह क्या करना है। तो आइए अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग दीजिए। ट्रैफिक लीड कोई मसला नहीं है, हर चीज बताई सिखाई हुई है, जनरेट करें इसको, डील करें, डीलिंग सीखें, मीटिंग के अंदर आए, अपनी टीमों को लाएं, और मेरे दोस्त यहाँ से कामयाबी की तरफ अपने जो है वो सफर को पाया तकमील तक पहुंचाएं। होप सो वेल सेशन अच्छा रहा होगा। आप सबसे मुलाकात होगी शाम के इवनिंग सेशन में, तब तक के लिए। और ये बुकिंग अपनी जो है वो अभी कंफर्म करें, लीडर्स के पास टाइम नहीं है। मैं और अहमद साहब 20 के बाद हम दोनों ने लाहौर जो है वो जाना है, और हम दोनों जो है वो कम से कम 3 से 4 दिन अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसको जेहन में रखिएगा, फिर आप कहेंगे कि 25 फाइनल है,
मैं अभी बता रहा हूँ जिनको हमसे टाइम नहीं मिल रहा वो अहमद साहब के पास जाएं, अहमद साहब जो है वो बिजी हैं, आसिम साहब के पास जाएं, अपनी बुकिंग करवाएं अभी आज। थैंक यू सो मच डियर ऑल मेंबर, आपसे मुलाकात होगी शाम के इवनिंग सेशन में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। और इसमें सारे के सारे लीडर्स भी पार्टिसिपेट करें, अभी लीडर्स इसमें कोई एक्टिविटी मुझे नहीं